एक बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नोयत की बात है जो मैं करना चाहता हूँ। अलविदाई स्पीच में परसों करूँगा, जो आखिरी दिन होगा, लेकिन मैं आज एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये अर्जेंट नोयत की बात है। आजकल हमने देखा कि कल जो इलेक्शन कमीशन का जो एक फ़ैसला आया और जिसके बाद जो सीटें हैं रिज़र्व सीट्स, उस मामले पे मैं बात करना चाहता हूँ। आज हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं इस सिलसिले में और अपनी पिटीशन लेके, और रिज़र्व सीट्स जो कि तहरीक इंसाफ का हक बनता है, हमारी जमात का हक बनता है। आर्टिकल 51 बिल्कुल वाज़ेह है इस हवाले से कि जो भी असम्बली की तो तादाद होगी जिसमें जिस पार्टी ने जितनी नशिस्तें उसकी होंगी, आज़ाद उम्मीदवारों के ज्वाइन करने के बाद जो जिस पार्टी का तनासब होगा उसी हिसाब से उसको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। ये वाज़ेह लिखा हुआ है, ये वाज़ेह लिखा हुआ है। लेकिन यहां ना सिर्फ यह हुआ कि तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जायज सीटें ना सिर्फ वो रोकी गई, बल्कि इनको दूसरी पार्टीज को वो किस कानून के तहत दे दी गई है, ये सवाल है। आज हम देख रहे हैं कि मैचेस हो रहे हैं PSL के, वहां पे जो खाली नशिस्तें हैं वो भी आप ले लो, वो भी इनको दे दे। आज हम देख रहे हैं पैनामा में, लैटिन अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है 5 मई को, वहां की भी आप एडवांस बुकिंग करा दें कि उधर की भी रिजर्व सीटें आपको दे दें। इसके अलावा कुवैत में 4 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है, कुवैत के अंदर, उधर भी अभी से आप बुकिंग करवा दें कि रिजर्व सीट्स तो नून की हैं, रिजर्व सीट्स तो पीपल्स पार्टी की हैं। मालदीव में इलेक्शन हो रहा है 21 अप्रैल को, उसकी भी रिजर्व सीट्स आप इनको दे दें। इसके अलावा बेल्जियम में हो रहा है, पूरी दुनिया में इस साल बेशतर ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं आपको, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं। वैसे भी पैनामा जैसे ममालिक में आपके सेफ हेवन्स तो हैं, आपकी सेफ सीटें भी आ जाएंगी, रिजर्व सीटें भी आ जाएंगी, आप ले लें वो सीटें। इस वक्त हम क्या पैगाम दे रहे हैं? ये जो नौजवान यहां गैलरी पे बैठे हुए हैं, क्या देख रहे हैं? चीटिंग देख रहे हैं कि ये होगा, इन नौजवानों की वोट के साथ ये होगा, वोट दे दे। लोगों की मंशा क्या है कि इनकी इतनी सीटें हो, इनको हमने वोट दिया है। अव्वल तो आपने मैंडेट चोरी किया है, 180 सीटें नेशनल असेंबली की तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। उसके बाद आपने क्या किया? सिर्फ 90 सीटें, और आपने सीटें चुराई, और उसके बाद फिर रिजर्व सीट भी चोरी। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? अवाम की मंशा क्या है? उन्होंने किसको वोट दिया है? लोग क्या कह रहे हैं? आज फॉर्म 45 जो अपलोड हुए हैं कल, वो सारी कहानी बता रहे हैं कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है, सब कहानी बता रहे हैं। इसलिए अदालतों से हम डिमांड करते हैं कि आज़ादाना तहकीकात करें और इस क़यादत और अवाम के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको खत्म किया जाए, और जो अवाम के नुमाइंदा जिन्हें उन्होंने चुना है वही नुमाइंदगी करें अवाम की। मैं आखिर में एक बात करूंगा कि कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन आज सारे इमरान खान की जीती हुई सीटें उससे मांग रहे हैं। आज इमरान खान को, एक सेकंड बात खत्म करो चेयरमैन साहब, मैं जब भी बात करता हूँ आप बीच में मुझे टोकते हैं, मुझे बात खत्म करने दें, मुझे बात खत्म करने दें। आखिरी बात कर रहा हूँ। आज कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती, आज इमरान खान की जीती हुई सीटें आप मांग रहे हैं। आज कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन आज इमरान खान के मुखालिफ इमरान खान का नाम लेकर मीडिया की रेटिंग बढ़ा रहे हैं, मीडिया की रेटिंग बढ़ा रहे हैं, अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं। आज कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क में क्लीन स्वीप करके दिखाया है, और क्लीन स्वीप करके दिखाया, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान जेल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह। और हम यहां से मुतालबा भी करते हैं कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है फिल फॉर इमरान खान को रिहा किया जाए, उनकी एहलिया को रिहा किया जाए, उन तमाम बेगुनाह और मजलूम जो कैदी हैं, ख़वातीन और हज़रात, उन सबको इंसाफ दिया जाए, रिहा किया जाए। पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम अल्लाह का हुक्म ना माने और इंसाफ का निज़ाम यहाँ पे ना लेके आए। अल्लाह हुक्म देता है कि अदल कायम करो, हमें इंसाफ और अदल कायम करना है। अल्लाह के उस हुक्म की नाफरमानी से हमें बचना है। मैं एक स्टैट्स आपके सामने रखना चाहता था, ये रिजर्व सीट के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की मैं आपको मिसाल दूंगा कि 26
सीटें दे दी गई। कितनी सीटें जीती हुई थी? 19 सीटें जीती हुई हैं, 26 दे दी रिजर्व सीट्स। जमात उलमा इस्लाम ने 7 सीटें जीती, उन्हें 10 सीटें रिजर्व मिल गई। पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती, उन्हें 6 सीटें रिजर्व मिल गई। नून लीग ने 6 सीटें जीती, उन्हें 8 सीटें रिजर्व मिल गई। एएनपी ने 1 सीट जीती, 1 मिली, और पार्लियामेंटेरियन 1। 19 टोटल जीती हैं, 26 दी। और फॉर्मूला क्या लगा है? हार इशारिया 73, यानी कि 0.73, यानी कि 0.73 सीट के ऊपर, यानी कि आधी से थोड़ी सी ज्यादा सीट, आधी से थोड़ी ज्यादा सीट के ऊपर एक पूरी सीट रख दी है। ये कहां होता है? ये क्या इंसाफ है?